किसी एफिनिटी के लिए अलग अलग कीमतें हैं, लड़के ने पूछा। करण ने कहा, अभी सभी 9 शुद्ध है। सभी 9? आदमी ने भुवन सिकोड़ते पूछा। केवल 8 है, एक बिना किसी एफिनिटी के और 7 शुद्ध एफिनिटी के लिए। मिश्रित एफिनिटी के लिए भी कुछ है, लेकिन वह फिर भी 9वें नंबर पर नहीं आएगा। अंधेरा और प्रकाश, करण ने कहा। उसने दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जानता था कि प्रकाश और अंधकार की समानता के बारे में पूछना जोखिम भरा था, लेकिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त करनी थी। उस आदमी ने अपनी भुजा सिकोड़ ली। ऐसा लगता है कि आपको कुछ जानकारी पता है, आदमी ने गहरी आवाज में कहा। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। फिर उस आदमी ने आह भरी। अच्छा, पाणविक रैंक 2 धातुओं की कीमतें निम्नलिखित है। कोई एफिनिटी नहीं, 2000 योगदान अंक है। अग्नि, पृथ्वी, पवन, जल, आत्मीयता 250 योगदान अंक है। 2500। बर्फ, बिजली, धातु, आकर्षण 3000 योगदान अंक। प्रकाश एफिनिटी 1000 योगदान अंक। मैं डार्कनेस एफिनिटी नहीं बेचता। करण ने मन में तुरंत 2 बातें सामने आई। लाइट एफिनिटी इतना सस्ता क्यों है? करण ने पूछा। कम मांग, आदमी ने कहा। रैंक 1 लाइट एफिनिटी धातु का उपयोग ज्यादातर एक कुशल प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है। रैंक 2 लाइट एफिनिटी धातु का उपयोग एक सहायक एजेंट के रूप में किया जाता है, जो चोटों के उपचार में तेजी लाता है। लेकिन अधिकांश लोग पाणविक रैंक 2 लाइट एफिनिटी धातु में रुचि नहीं रखते हैं। वे बेहतर सामान चाहिए। और डार्कनेस धातु आप उसे बेचते क्यों नहीं? करण ने पूछा। यह इस पर निर्भर करता है कि आपसे क्या मतलब है। आप एक वचन है या बहुवचन? आदमी ने पूछा। करण की भुजा सिकड़ गई। एक वचन, उन्होंने कहा। मेरे पास इस तक पहुंच नहीं है। और बहुवचन? करण ने पूछा। मुझे नहीं पता, मेरे वर्तमान से ऊपर, आदमी ने उत्तर दिया। करण को वास्तव में यह पसंद नहीं आया। उसे डार्कनेस धातु की आवश्यकता थी, लेकिन एक वचन हाल में एक्सचेंज होल में इसे नहीं बेचा। इसके अलावा करण ने व्यापारियों के पास जाकर उससे पूछने की हिम्मत नहीं की। वह एक्सचेंज होल में अंधेरे और प्रकाश समानताओं के बारे में बात करके इच्छुक थे, क्योंकि वे सीधे अकेडमी द्वारा थे, व्यापारी नहीं थे। छात्रों के बारे में जानकारी बेचना कर्मचारियों के लिए अत्यधिक अवैध था, लेकिन व्यापारी इसी प्रतिभा के तरगट नहीं थे। करण के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। पाणविक रैंक 2 के बारे में क्या? करण ने पूछा। लाइट एफिनिटी 1 को छोड़कर टाइटम 1.5। मुझे लगता है कि मुझे मिडिल रैंक 2 के लिए जाना चाहिए, करण ने सोचा। अमन के पास पहले से ही एक लेट रैंक 2 हथियार है, और वह स्पष्ट रूप से अपने हथियार के प्रति बहुत समर्पित व्यक्ति है। लगभग हर किसी के पास केवल प्रारंभिक या मध्यम रैंक 2 हथियार होगा। अगर मैं अपनी तकनीकों को परीक्षण करना चाहता हूं, तो मुझे हर किसी के समान स्तर के हथियार की आवश्यकता है। तो मुझे एक मिडिल रैंक 2 हथियार की जरूरत है। मुझे अपने हथियार के लिए धातु की 7 इकाइयों की आवश्यकता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसमें उचित संतुलन हो। उसके कारण मुझे वास्तव में 8 इकाइयां खरीदने की जरूरत है। मेरी प्रत्येक एफिनिटी के लिए 2। यह 32,500 योगदान बिंदु तक पहुंचता है। मुझे अपनी अभी भी डार्कनेस धातु की याद आ रही है। सौभाग्य से मेरे पास अभी भी बहुत सारा सोना है, जिसका मतलब है कि मुझे केवल एक्सचेंज होल खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी अपनी आत्मीयता को गुप्त रखने की जरूरत है। इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका हर चीज में से 2 खरीदना है, लेकिन यह मेरी वर्तमान संपत्ति के साथ संभव नहीं है। जितने लंबे समय तक मेरे पास प्रयोग करने योग्य हथियार नहीं होगा, मैं अपनी तकनीकों को ठीक से परीक्षण न कर पाने के कारण उतना ही अधिक समय बर्बाद करूंगा। वह आदमी तो कुछ और ही करने लग गया था। वह विद्यार्थियों को अपने निर्णय लेने में कभी कभी कई मिनट लगाने के आदी थे। करण अपनी लागत कम करने के लिए कई संभावित तरीकों से गुजर रहा था। मुझे एक एफिनिटी को सार्वजनिक करने की जरूरत है। मुझे अपनी आत्मीयता को गुप्त रखने का एकमात्र कारण अंधकार और प्रकाश समानता ही है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनमें तापमान समानता ही है, लेकिन यह अभी भी बहुत दुर्लभ होना चाहिए। यदि मैं तापमान समानता के साथ सार्वजनिक रूप से जाता हूं, तो बहुत सारे बाहरी लोग मेरी जांच करेंगे। मुझे अपनी आइस एफिनिटी के साथ सार्वजनिक रूप से जाना चाहिए। ऐसा करने से पहले मुझे अग्नि, अंधकार और प्रकाश एफिनिटी धातु को गुप्त रूप से प्राप्त करना होगा। फिर मैं अपनी आइस एफिनिटी के साथ सार्वजनिक रूप से जाऊंगा और धातु खरीदूंगा। इसके साथ मेरे पास वह सारा धातु होगा जिसकी मुझे आवश्यकता है। आइए, एफिनिटी धातु प्राप्त करने के बाद मैं अपने हथियार को उन्नत कर सकता हूँ। हर कोई विश्वास करेगा कि मैंने आइस एफिनिटी धातु का उपयोग किया है, जो मैंने अभी खरीदा है। क्या परीक्षण में तेजी लाने के लिए लाइट
एफिनिटी धातु का उपयोग करने का कोई तरीका है? करण ने पूछा। उस आदमी ने वह करना बंद कर दिया। करण किसी और देखा। ठीक है, जब इन पत्थरों के बारे में बात करते हैं तो हम आमतौर पर इन्हें लाइट एफिनिटी धातु के रूप में संदर्भित नहीं करते हैं, उन्होंने कहा। कर्ण ने भुएं उठाई। उन्हें हीलिंग स्टोन के रूप में जाना जाता है और उनके पास ग्रेड है। ग्रेड 1 हीलिंग स्टोन फार्मिंग रैंक 2 लाइट एफिनिटी धातु को संदर्भित करते हैं। ग्रेड 2 फार्मिंग रैंक 2 को संदर्भित करता है और इसी तरह। उन्हें आमतौर पर उस कमरे में रखा जाता है जहां आप परीक्षण ले रहे होते हैं। हीलिंग स्टोन की उपचारात्मक आभा आपके शरीर की तेजी से ठीक करती है, जिससे आप अधिक जोखिम के साथ और तेजी से परीक्षण ले सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें बेचा जा रहा है, आदमी ने समझाया। आदमी ने आगे कहा, अगर कोई हीलिंग स्टोन खरीदता है तो कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं करेगा। करण ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन डार्कनेस धातु खरीदने से पहले बहुत सारे सवाल उठेंगे, आदमी ने कहा, खासकर क्योंकि वह आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित, करण ने पूछा। अवैध सामान्य किसी को मारने के लिए डार्क धातु का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। दवा के नीचे एक पत्थर मुकद दवा की सारी जीवन शक्ति को खींच सकता है। अगर कोई अपनी जान बचाने के लिए उस दवा पर निर्भर है, ऐसा नहीं होता कि यदि मैं काम करता हूँ तो संभावना अधिक है कि वह मर जाएगा। संगत सामग्री वाले तरल पदार्थ में पत्थर का उपयोग करने से किसी को जहर भी दिया जा सकता है। यही कारण है कि उन्हें नहीं बेचा। आदमी ने कहा, क्या आपने शहर के दरवाजों के ऊपर बड़े बड़े क्रिस्टल देखे हैं? कोई भी सामान्य व्यक्ति उस सामान की तस्करी नहीं कर सकता। आपको उन सामान की सफलतापूर्वक तस्करी करने के लिए एक सच्चे जादूगर या कमांडर स्टेट योद्धा की जरूरत तरह बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बनना होगा। उनमें से अधिकांश जोखिम नहीं लेंगे। इस थोड़े से इनाम के लिए जोखिम बहुत अधिक है। इसके बजाय वे एक कमांडर स्टेट जानवर को मार देंगे। यह कम जोखिम के लिए कई गुना अधिक भुगतान है। उस व्यक्ति ने कहा, आपको उस स्तर के किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो आपके लिए जोखिम उठाने को तैयार होगा। कर्ण ने अपनी भुएं सिकोड़ ली। कर्ण ने कहा, मैं 2 गुड़ हीलिंग स्टोन खरीदना चाहता हूँ। जरूर, आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह एक एक्शन हॉल के पीछे चला गया और एक भूरे रंग का बैग लेकर वापस आया। जब करण ने भूरे रंग का बैग देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने कई लोगों को अपना सामान प्राप्त करते देखा था। उसने हमेशा बिना छुपाए सामान प्राप्त होता था। यह आदमी जाहिर तौर पर करण की मदद कर रहा था। उस व्यक्ति ने कहा, छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी अपना अधिकांश सामान हमेशा ही प्राप्त करते हैं, लेकिन वे सभी ग्राहक हैं और ग्राहकों के पास अन्य ग्राहकों की जानकारी तक पहुंच नहीं है। यह नीति डीन के आदेश के तहत मौजूद है। केवल डीन ही इसे अधिलेखित कर सकता है। जब करण ने यह सुना तो उसकी आंखें फिर से चमक उठी। बिखरी हुई जानकारी के कई टुकड़े के एक साथ क्लिक हो गए। धन्यवाद, करण ने भुगतान करने के बाद कहा, केवल अपना काम कर रहा हूँ। आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। करण ने अलविदा कहा और इमारत छोड़ दी। जब भविष्य में उसका बदला चुकाना चाहिए। उसने मुझे यह समझने के लिए पर्याप्त संकेत दिए कि मुझे डार्कनेस एफिनिटी धातु कहाँ से मिल सकती। केवल एक मूर्ख ही सुरागों को संयोजित करने में सक्षम नहीं। करण मुख्य भवन की तीसरी मंजिल पर एक कमरे के अंदर कई कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। कमरे में करण के साथ कई अन्य छात्र थे। उनमें से कुछ ने अपने पड़ोसियों से फुसफुसाहट हुई, उन पर चिंतित नजर डाली। जिन्होंने करण पर भी नजर डाली, करण ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। करण को छोड़कर कमरे में सभी छात्र 16 और 17 साल के थे। कुछ मिनटों की फुसफुसाहट के बाद शिक्षक ने प्रवेश किया। वह लगभग 20 साल की लग रही थी। उसके लंबे काले बाल थे, उसकी आंखें लगभग अलग और दूर थी। उसने उपस्थित सभी लोगों को निरीक्षित किया। उनकी नजर करण पर कुछ देर तक टिकी रही। आइए कक्षा शुरू करें, उसने घोषणा की। सब लोग शांत हो गए। नीलम ने अपना पाठ शुरू किया। आज दोपहर वह कक्षा को उत्तर पूर्व जंगल के बारे में पढ़ा रही थी। उन्हें मिलीपेड और सांपों के बारे में बात की, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने महारानी कोबरा जॉन के बारे में बात की। उन्होंने मिलीपेड और सांपों के बारे में बात की, लेकिन सबसे बढ़कर उन्होंने महारानी कोबरा जॉन के बारे में बात की। उत्तर पूर्व जंगल महारानी कोबरा जॉन से सटा हुआ था। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि छात्रों को उत्तर पूर्व जंगल में वहां से कुछ जानवर मिलेंगे। उन्होंने जलवायु और जानवरों के व्यवहार के बारे में बात की। उत्तर पूर्व जंगल के बारे में सीखने के लिए इतना कुछ था, इसे सिर्फ एक पाठ में शामिल नहीं किया जा सकता था।
आज उसके केवल उन विशेष चीजों के बारे में बात की थी जो उत्तर पूर्व जंगल में देखने की उम्मीद कर सकते थे। स्थानीय वनस्पतियों और जीवों को अलग अलग पाठों में पढ़ाया जाएगा। पाठ समाप्त होने के बाद कई छात्र पक्ष पूछने के लिए नीलम के पास गए, जिनका उन्होंने बहुत कम शब्दों में तुरंत उत्तर दिया। कई मिनट बाद सभी छात्र चले गए। तभी करण उसके पास गया। क्या आपका कोई पक्ष है? नीलम ने शहंजा से पूछा। करण ने कहा, मेरा सवाल यह होगा कि क्या मेरे लिए अभी बोलना सुरक्षित है? नीलम की आंखें थोड़ी सी सिकुड़ गई। मेरे पीछे आओ, उसने आदेश दिया। करण और नीलम कमरे से बाहर चले गए और फिर इमारत से उत्तर की ओर चलने के बाद लगभग सभी परीक्षण क्षेत्रों को पार करते हुए नीलम रुक गई। फिलहाल करण और नीलम सीधे उत्तर पश्चिम दीवार के नीचे चले गए। पूछो, नीलम ने आदेश दिया। कोई हमारी बात नहीं सुन सकता। करण ने गहरी सांस ली। उन्होंने उम्मीद थी कि कटौती में उन्होंने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा, मुझे अंधेरे का आकर्षण है, मुझे इसकी परवाह क्यों होगी? नीलम ने सीधे पूछा, जैसे उसने करण के शब्दों को आते देखा हो। क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। करण ने कहा, ऐसा कैसे? उसने ठंडे स्वर में पूछा। आप में भी अंधेरे का आकर्षण है। आपके ऐसा सोचने की वजह क्या है? उसने पूछा। कई बातें। करण ने अपने विचारों को जोर शोर से शुरू करने से पहले कहा। जब आपसे लाश का निरीक्षण किया था तो आपने कहा था कि हम जुड़े हुए हैं, लेकिन आप और मैं तब पहली बार मिले थे। इसका मतलब है कि लाश ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया है। नीलम ने करण को बिना रुके आगे बढ़ने दिया। आपने एक शिक्षक से जितना अपेक्षा की जाती है उससे कहीं अधिक मेरी मदद की, लेकिन यह एकमात्र कारण नहीं है जिसका मुझे पता चला है। क्यूरियो टेक्निक के क्लस ने भी लाश के आधार पर एक प्रसन्नता टिप्पणी की। नीलम ने भुवन सिकोड़ ली। उसने क्या कहा? मुझे उसने केवल इतना बताया कि तुम्हें मुझे भेजा है, इससे अधिक कुछ नहीं। फिर भी जब उसने लाश का निरीक्षण किया तो उसने अपनी इच्छा से कहा कि इस सांप को निश्चित रूप से तुमने ही मारा है। उसने कहा कि तुम्हारी करतूत स्पष्ट है। बेशक मुझे पता है कि मैंने सांप को मार डाला है, लेकिन वह इतना आश्चर्य कैसे हो सकता है कि तुम्हें उसे मारा है, मैंने नहीं। क्या हम दोनों ही पूरे शहर में अकेले हैं जो तलवारें इस्तेमाल करते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आपके पास टॉम ईगल के बच्चे को बुलाने की सुविधा है? मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता। तो अगर इसके किनारे पर कट और मारने वाला झटका सस्ता नहीं था तो इससे केवल एक ही चीज बचती है, कमजोर पूंछ। लगभग पूरी पूंछ काट दी गई थी, लेकिन उसकी पीठ के पास अभी भी काफी कमजोर मांस है। एक अनुभवी आंख इसे नोटिस करेगी। आपने इसे देखा और कर्कश ने भी इसे देखा। ठीक है, नीलम ने कहा, यह सब अच्छा है, लेकिन आप मुझसे बात क्यों करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं केवल आपकी बकवास सुनूं? कर्ण ने गहरी सांस ली। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, उन्होंने कहा। इसलिए मिडिल रैंक टू डार्कनेस एफिनिटी धातु। कर्ण ने कहा। कितना? नीलम ने पूछा। 2 इकाइयां। असंभव, उसने उत्तर दिया। इससे कर्ण को एक पास के लिए फेंक दिया। उसे यकीन था कि वह वही व्यक्ति है से उसे संपर्क करना चाहिए। एक्सचेंज हॉल में वापस कर्कश ने उसे कई संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि धातु प्राप्त करने के लिए कमांडर स्टेट्स में किसी की आवश्यकता है। इसके अलावा यह एक बड़ा जोखिम होगा। व्यक्ति का करण से गहरा संबंध होना चाहिए। उस वाक्य के साथ कर्कश ने करण से कहा था कि उसे एक कमांडर स्टेट्स योद्धा लाने की जरूरत है जिस पर वह भरोसा कर सके। तब कर्कश ने कहा था कि उसे छात्रों और शिक्षकों दोनों की जानकारी गुप्त रखनी होगी। इसके साथ ही वह धन से कह रहा था कि उसे किसी टीचर के पास जाना चाहिए। वाक्य में शिक्षकों को जोड़ना बेकार था। वे सीधे तौर पर यह कह सकते थे कि छात्रों की जानकारी सभी से छिपाई जाएगी। अंत में उन्होंने कहा कि केवल डीन ही एक्सचेंज हॉल में जानकारी की जांच कर सकते हैं। इसका मतलब था कि कर्ण को केवल शिक्षक से राक्षस धातु प्राप्त करने की आवश्यकता थी। वह एक्सचेंज हॉल से अपनी जरूरत की कोई भी चीज खरीद सकता था। ठीक है, जब तक डीन कर्ण का दुश्मन नहीं था, लेकिन अगर वह होता तो कर्ण के लिए बड़ी समस्या होती। कर्कश ने कर्ण को बताया कि स्कूल में एक शिक्षक था जो ऐसा कुछ करने को तैयार था, लेकिन उसने ढूंढना कर्ण पर निर्भर था। यह संभव क्यों है? कर्ण ने पूछा।
उन्होंने कहा, आपने मुझसे मदद मांगने के लिए आवश्यक बुनियादी सामान्य नहीं दिखाया। सामान्य की मूल्य राशि? करण ने असंबद्ध से पूछा। उसने उसका क्या मतलब था? वह विनम्र था या है ना? उसका क्या मतलब था? धीरे धीरे दूर जाने से पहले उसने करण को कुछ देर तक देखा। उन्होंने कहा, जब आप गंभीर हो तो आप मुझसे दोबारा बात करने आ सकते हैं। करण का दिमाग खराब हो रहा था। उसका क्या मतलब था? वह ऐसी व्यक्ति भी नहीं थी लगती जो राजनीतिक खेल खेलना पसंद करती हो। वह धोखा देने वाली भी नहीं लग रही थी। रुको, वह धोखेबाज किसी ही नहीं लगती। करण ने सोचा, अगर मुझे कमजोर कोई मुझसे मदद मांगता है, मैं सिंदर्य रूप से उसकी मदद करने को तैयार हूँ। तो मैं कम से कम क्या चाहूंगा कि वे करें। तभी यह करण से टकराया, लेकिन यह जोखिम भरा था, बहुत जोखिम भरा। नीलम के पहले के शब्द में स्पष्ट हो गए। जब करण ने कहा था कि वह डार्कनेस धातु चाहता था, तो उसने तुरंत नहीं कहा था कि यह असंभव है। जब उसने रकम बताई तो उसने कहा कि यह असंभव है। करण ने गहरी सांस ली। करण ने कहा, मुझे केवल अंधेरे के प्रति आकर्षण से अलावा और भी बहुत कुछ है। नीलम रुक गई। फिर वह अपने पिछले स्थान पर वापस आ गई। जारी रखे, उन्होंने कहा। करण ने ऐसे व्यक्ति से कम ईमानदारी तो चाहेगा। उन्हें कम से कम उसके प्रति ईमानदार रहना चाहिए। करण ने गहरी सांस ली। नीलम को अपनी आत्मीयता के बारे में बताना निश्चित रूप से एक बड़ा जोखिम था। यह अभी भी सबसे सुरक्षित दाव था। सबसे पहले नीलम को पहले से ही पता था, करण में सिर्फ डार्कनेस एफिनिटी के अलावा और भी बहुत कुछ है, जिसका मतलब है कि वह पहले से ही जानती थी उसकी एफिनिटी बहुत खास होगी। दूसरा, नीलम पहला कदम उठा चुकी थी। यदि उसने करण को कई संकेत नहीं दिए होते तो उसे कभी पता नहीं चलता कि नीलम को अंधेरे से लगाव है। एक तरफ से उसने करण की बुद्धि का परीक्षण किया था, उस पर अपना भरोसा भी दिखाया था। उसने अपना रहस्य उजागर करके पहला कदम उठाया था। इसके अलावा नीलम शायद एकमात्र व्यक्ति थी जो बिना किसी जोखिम के करण की मदद कर सकती थी। करण को संदेह था कि डिन उसकी मदद करेगा। डिन करने के लिए बहुत सख्त माता पिता की तरह लग रहे थे। यदि एक करण उसकी उस मामले में उससे मदद मांगता तो न केवल डिन उसकी मदद करता, बल्कि वह शायद करण को कमजोर भी समझता। अधिक शक्तिशाली बनना करण की जिम्मेदारी थी, इसलिए एकेडमी में अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। पहले से ही पर्याप्त मदद से अधिक थी। करण ने कहा, फिलहाल मेरे पास 4 शुद्ध समानताएं हैं। यह असंभव है, नीलम ने कहा, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है कि तुम झूठ बोल रहे हो। इसे साबित करो। करण ने बगल की ओर इशारा किया और उसकी बांह एक सेकंड के लिए थोड़ी सी रोशनी से चमक उठी। वे अभी अकेले थे। करण को नीलम की क्षमता पर भरोसा था। अगर कोई उस पर जासूसी करने की कोशिश करता है तो वह उसे नोटिस कर सकती है। नीलम को रोशनी से झटका नहीं लगा था। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था, करण में लाइट एफिनिटी है। क्योंकि वह जानती थी कि करण में एक मिशन आत्मीयता होनी चाहिए, जिससे पहले आत्मीयता की तरह मिशन सामग्रियों से कवर नहीं किया जा सकता। उसके दिमाग में प्रकाश और अंधेरे का संतुलन सबसे अधिक अर्थपूर्ण था। जब नीलम ने करण का बायां हाथ देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। करण का बायां हाथ सिकुड़ गया था। यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। मुझे लगता है कि आप में मिशन आकर्षण है, उसने कहा। लगता है मुझे गलती हुई है। आप क्या मतलब है? करण ने उसके विचारों में से प्रशंसा लेते हुए पूछा। उन्होंने कहा, समानताएं उपयोगिताओं को नुकसान नहीं पहुंचाती है। एफिनिटी एक ऐसी चीज है जिसके साथ आपकी बहुत अनुकूलता है। अग्नि एफिनिटी वाले किसी व्यक्ति को आग से उतना नुकसान नहीं होता होगा। अपनी आग से तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन लाइट मन के निकलने से आपका हाथ क्षतिग्रस्त हो गया है। यह सामान्य नहीं है, उसने कहा। यह सामान्य रूप से कैसे काम करेगा? करण ने पूछा। हल्की आत्मीयता वाला कोई व्यक्ति दूसरे को और खुद को ठीक कर सकता है, उसने समझाया। वे अपने शरीर और दिमाग में मन को प्रकाश मन में परिवर्तित करते हैं, लेकिन आपने अपनी स्वयं की जीवन ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। यह सामान्य नहीं है। समानताएं हमेशा केवल आपके शरीर और दिमाग में सज गए हैं, मन का उपयोग करती है, न कि आपके जीवन की ऊर्जा। नीलम आगे बढ़ी और करण की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आओ, अपनी बाँह ठीक करो। तुम मुझे अपनी डार्कनेस एफिनिटी की खासियत भी दिखा सकते हो। करण ने सिर हिलाया और नीलम की बाँह पकड़ ली।
उसने उसकी जीवन ऊर्जा का थोड़ा सा हिस्सा अवशोषित करने के लिए अपने डार्कनेस एब्जॉर्ब का उपयोग किया। मैं कमजोर नहीं हूँ, उसने टिप्पणी की। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आपके डार्कनेस एफिनिटी का भी कोई नुकसान नकारात्मक दुष्प्रभाव है। यदि इसका कोई दुष्प्रभाव है तो मुझे दिखाओ। करण ने सिर हिलाया और नीलम की जीवन ऊर्जा को और अधिक आत्मसात कर लिया। करण का हाथ जो सूझ गया और उसने उसे जाने दिया। जब नीलम ने करण का बायां हाथ देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जैसा था, आप जीवन ऊर्जा को मन में परिवर्तित किए बिना सीधे अवशोषित कर लेते हैं। आपके शरीर के अंदर जीवन ऊर्जा का संतुलन महत्वपूर्ण है, बहुत कम, और आप धीरे धीरे अपने पूरे शरीर पर दिखाई देने वाली कई छोटी छोटी चोटों के शिकार हो जाएगी, बहुत अधिक, और आप विस्फोट कर देंगे। करण का हाथ फटने के करीब था, लेकिन उसने अभी तक दहलीज पार नहीं की थी। आपका अंधकार और प्रकाश का संबंध जीवन ऊर्जा पर नियंत्रण में बदल गया है, नीलम ने कहा। जब वह अपनी उंगलियों से अपने लंबे बालों में कंघी कर रही थी, उसकी आंखें दूर थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है, आपकी तो एफिनिटी मन के साथ बिल्कुल भी इंटरैक्ट नहीं करती है, जो असंभव होना चाहिए। सभी समानताएं मन के साथ होती है। मन ही वह माध्यम है जो इस परिवर्तनों को संभव बनाता है। आपकी रोशनी और अंधेरे की समानताएं इसके साथ बिल्कुल भी नहीं करती। उस समय कर्ण ने अपना बायां हाथ बगल की ओर किया। उसने एक फायर ब्लास्ट जारी किया। नीलम अपने विचारों से बाहर निकल गई, क्योंकि उन्हें लगा कि करण के शरीर में बड़ी मात्रा में अग्निमन निकल रहा है। उसी समय उसने यह भी देखा कि करण का बायां हाथ अब आइसमन से भर गया है। करण ने एक बर्फ विस्फोट किया। करण का हाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाएं हाथ के अंदर की आंतरिक जीवन ऊर्जा का उपयोग अब उसे ठीक करने के लिए किया जा रहा था। केवल एक सेकंड में करण का बायां हाथ फिर से अपनी चरम स्थिति में था। करण की क्षमताओं को देखने के बाद नीलम को प्रतिक्रिया देने में काफी समय लगा। चौंकाने वाला, वह फुसफुसाई, आपकी आग और बर्फ की समानताएं भी आपके शरीर के अंदर मन के साथ बातचीत नहीं करती है, वे केवल आसपास के मन के साथ बातचीत करती है। नीलम ने अपने बालों में कंघी करते हुए अपनी आंखें सिकोड़ ली। यह असंभव होना चाहिए। समानताएं वास्तव में आपके मन का अलग अलग मन में परिवर्तित है, फिर भी आपकी चार समानताएं आपके मन को बिल्कुल भी नहीं छूती है। एक तरह से यह एफिनिटी की परिभाषा के अनुरूप भी नहीं है। एफिनिटी की परिभाषा के अनुसार आपकी एफिनिटी आपसे संबंधित नहीं है। यह आपके मन के साथ इंटरैक्ट नहीं करती है। जो मैंने देखा है, आप मूल रूप से केवल एक माध्यम के रूप में गिने जाते हैं। आप कुछ ऐसे हैं जो आपके परिवेश के मन को किसी और चीज में बदल देते हैं। शायद आप एफिनिटी है। करण को ऐसा महसूस हुआ जैसे नीलम कुछ कर रही थी, लेकिन वह यह भी निश्चित नहीं थी कि वह क्या सोच रही थी। या हो सकता है आपकी आत्मीयता आपके मन के साथ नहीं बल्कि दुनिया के साथ बातचीत करती है। यह आत्मीयता दुनिया की आत्मीयता है और तुम केवल इसका हाथ हो।